क्या 24 घंटे के अंदर मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के अंदर तख्ता पलट हो सकता है? क्या तमाम देश ईरान पर हमला कर सकते हैं? जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, ईरान के अंदर पिछले कई दिनों से जो विरोध प्रदर्शन की आग है वो भड़क रही है। इसमें कई हजार लोगों की जान जा चुकी है। ईरान की तरफ से बताया गया है कि अब तक कम से कम 2500 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि तमाम देश ऐसा कहते हैं कि कम से कम 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप का एक महत्वपूर्ण रोल दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ लोगों में आग भड़काने का काम भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका सहारा बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप लोग अपने विरोध को कंटिन्यू करिए, इसे रोकना मत, आपके पास जल्द ही मदद पहुंचने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के जो शब्द हैं कि जल्द ही आपके पास मदद पहुंचने वाली है, इन्हें गौर करना पड़ेगा। और सवाल ये है कि आखिरकार जो तमाम देश हैं वो ईरान से अपने लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? क्या उन्हें भनक लग चुकी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप उन्हें संदेश दे चुके हैं? दरअसल इटली, डेनमार्क, जर्मनी और भारत भी इनमें शामिल है। तमाम देशों ने ईरान के लिए अपनी एडवाइजरी जारी करी है और अपने लोगों से साफ कह दिया है कि आप लोग ईरान की यात्रा से बचें, कैसे भी करें, कुछ भी करें, ईरान ना जाएं। और जो लोग ईरान में फंसे हुए हैं वो कैसे भी कर ईरान से लौट आएं, 24 घंटे के भीतर भीतर ईरान से वापस अपने देश आ जाएं। ये बात तमाम देशों ने कह दी है। अपने राजदूतों से संपर्क करना शुरू कर दिया है और उन्हें भी वहां से निकालना शुरू कर दिया है। उनकी जो वहां पर एम्बेसी है, जो लोग वहां पर हैं, उनसे कह दिया है कि आप लोग जल्द से जल्द ईरान को छोड़ दें। तो ये अपने आप में संकेत देते हैं कि कुछ बड़ा ईरान के अंदर हो सकता है। दरअसल ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई, उनके खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक धड़ा वो है जो अली खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, कह रहा है कि वो इस्तीफा दे दे, वो चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। लेकिन दूसरा धड़ा ये है कि वो अभी भी अली खामनेई के समर्थन में खड़े हैं। कई हजार लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं अली खामनेई के खिलाफ, तो कई हजार लोग अली खामनेई के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्हें अली खामनेई से इतना ज़्यादा प्यार है। दरअसल आपको बता दें, इस समय बताया जा रहा है कि $1 ईरान का 14 लाख रियाल के बराबर हो चुका है। सोचिए आप, ईरान का पैसा इतना गिर चुका है। अगर ईरान में किसी को 1 कप चाय पीनी है, 1 लीटर दूध लेना है, तो उसको 1 लीटर दूध के लिए 34,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। लोग ब्रेड का पैकेट लेकर जा रहे हैं तो उन्हें बैग भरकर पैसे लेकर जाने पड़ रहे हैं। लोग पानी की बोतल लेकर जा रहे हैं तो उन्हें मोटी मोटी गड्डियां देनी पड़ रही हैं। ये स्थिति ईरान के अंदर हो गई है। आखिरकार ये सब कुछ अचानक से क्यों हुआ? इसके पीछे भी पूरी तरह से ट्रंप का हाथ है। ट्रंप ने ईरान के साथ पूरी तरह से व्यापार बंद कर दिया है, पूरी तरह से। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब ईरान परमाणु को लेकर जिद नहीं छोड़ रहा था। तो तभी से इन दोनों देशों ने ठान लिया था कि ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर छोड़ना है, और इसकी शुरुआत तभी से हो गई थी। हालांकि कुछ लोगों का दावा यह है कि ईरान ने अंदर ही अंदर परमाणु हथियार तैयार कर लिया है, क्योंकि आज अगर ईरान अमेरिका जैसे देश से पंगा ले रहा है, अमेरिका जैसे देश के सामने झुक नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ईरान के पास ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। अगर कुछ देश ईरान के खिलाफ खड़े हैं, तो कुछ ऐसे देश भी हैं जो ईरान के समर्थन में खड़े हैं। आप बात करिए रूस की, रूस खुलकर ईरान का समर्थन कर रहा है और अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। रूस ने साफ कहा है कि हम मदद करेंगे अगर ईरान पर अटैक हुआ तो। चीन भी अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दे रहा है। मतलब आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में इस समय वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति बनी हुई है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तो फिर वर्ल्ड वॉर बिल्कुल छिड़ जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से। हालांकि जो मुस्लिम कंट्री हैं वो यहाँ पर ईरान के सपोर्ट में नहीं बोल रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे। शायद वो लोग ट्रंप से डरते हैं, लेकिन अयातुल्ला अली खामनेई बिल्कुल भी ट्रंप से नहीं डरते हैं, आप ये समझ लीजिए। और ये उन्होंने साबित कर दिया है। फिलहाल तमाम देशों ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है, अपने लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि 24 घंटे के भीतर भीतर ईरान के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।